Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about the topic casting of journal. ठीक है, obviously 11th commerce bookkeeping and accountancy chapter number 3 that is journal. हमने previous videos में बहुत सारे discussions किए हैं journal के बारे में and everything I think students are revising and understanding the topics. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, कास्टिंग ऑफ जर्नल क्या है और इनके जो स्टेप्स है जर्नलाइजिंग के वो क्या है. ऑलरेडी मैंने आपको स्पेसिमन बताया था. हर फॉर्मेट, हर चीज़ का सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि पहले आपको क्या सोचना है, देन व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन द फॉर्मेट. ठीक है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और आपको कास्टिंग ऑफ जर्नल का मतलब भी पता चल जाएगा. तो देर किस बात की है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, नाउ कास्टिंग ऑफ जर्नल. At the end of each page of journal, the total of debit amount and credit amount column is taken to check the arithmetical accuracy of the transaction. The total of both the column must be equal. तो इसको ही कास्टिंग कहते हैं. जैसे समझिए कि एक पेज पर आपने लिखा, जर्नलाइज किया सारे एंट्रीज, तो आप बाद में क्या करते हो, आप डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट चेक करते हो कि दोनों सेम ही हो एंड दे शुड बी इक्वल चिल्ड्रन. एंड यू आर चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि वो करेक्ट है. फैक्ट्स, फिगर्स, यू नो, जो भी रिलेटेड है ट्रांजेक्शन्स के, वो सारे करेक्ट है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कास्टिंग ऑफ जर्नल, वेयर एंड ऑफ ईच पेज ऑफ जर्नल आप क्या चेक करते हो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और ये भी देखते हो कि द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम्स मस्ट बी इक्वल. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नेक्स्ट. After recording journal entries, at the end of each page, the total amount column is carried forward to the next page. Now, students, मैं आपको format की तरफ लेकर चलती हूँ little bit. Okay? Yeah. So this is how the format looks. Remember, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. तो जब आप पूरे ट्रांजेक्शन, समझो कि ये एक पेज है और यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं और ये पेज ख़त्म हो गया है, दिस इज़ द लास्ट ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे आप एंड ऑफ ईच पेज क्या करते हो, यू विल राइट दैट दिस वट एवर यू आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, यू विल राइट दैट दिस ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. कैसे लिखोगे आप, CF करोगे, दैट इज CF और कुछ नहीं है, इट इज कैरिड फॉरवर्ड. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो. आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच पेज. ये जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स यू विल गेट अ वेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू सॉल्व द और हाउ टू जर्नलाइज द एंट्रीज. ठीक है, तो ये मैं आपको थियोरेटिकली बता रही हूँ, बट वी विल स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम्स, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू. ठीक है, सो एंड ऑफ दिच पेज क्या करते हैं हम, अगर हम अमाउंट्स कॉलम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो भी हमने लिखा हुआ है पूरा डेट पर्टिकुलर, तो अमाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट पेज. हाउ यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इट स्टूडेंट्स, बाय राइटिंग द वर्ड्स कैरिड फॉरवर्ड, C/F in particulars column. Yes. The next page will begin with the total amount or total brought forward. Obviously अगर फर्स्ट पेज खत्म हो गया और आप लिखते हो कि टोटल कैरिड फॉरवर्ड है नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में जब आप शुरू करोगे तो आपको क्या लिखना है, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज. कैसे लिखना है, B/F, दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द जर्नल. आपको ग्रैंड टोटल करना है एंड दैट इज कास्टिंग. जैसे मैंने इनिशियली बताया आपको कि जब आप पूरा ट्रांजेक्शन होने के बाद, पूरा जर्नल एंट्रीज एंटर होने के बाद आप क्या करते हो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट चेक करते हो कि दोनों की टोटल सेम होने चाहिए. तो जब आप वो चेक करते हो लास्ट पेज पर जर्नल के, तो उसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं. और इस एंटायर
प्रोसीजर को हम कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये कास्टिंग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो अब चलते हैं कि जर्नलाइजिंग का मतलब क्या है और स्टेप्स क्या है। नाउ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। सिंपल है, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप एंटर करते हो, रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग क्या है, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ यहाँ पे। वी विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट इज फाइंड आउट द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपको दिया जाता है स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जैसे कि मेक एग्जाम्पल, द परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5000 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझो, पहले तो हमें क्या करना है, अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक है हमारा परचेज अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट, है ना स्टूडेंट्स। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था एंट्रीज के बारे में, है ना स्टूडेंट्स। तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंट्स। सेकेंड जो स्टेप है वो है फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि परचेज, फॉर एग्जाम्पल रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या आई मीन टू से इट्स पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो इन दिस केस आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट फाइंड आउट करना है व्हाट इट इज। देन थर्डली आपको अप्लाई करना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स याद है स्टूडेंट्स। तो आपको अप्लाई करना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व। जैसे पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। रिमेंबर, फोर्थ स्टेप आपका होगा फाइंड आउट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। एक बार ही आपको अकाउंट्स मिल गए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो और कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो। तो इन दिस केस, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे। ठीक है, देन फिफ्थ आता है रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, तो डेट कॉलम में सीधे सीधे आपको डेट एंटर करना है। कैसे एंटर करना है, फिर से हम चलते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ। सी, आपको यहाँ पर ईयर लिखना है, नीचे मंथ एंड स्लैश करके डेट लिख देना है। तो डेट कॉलम में जाएगा डेट। यहाँ ही यही बता दो, पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, DR, and the next line account to be credited, we will start with 2. okay, लेजर फोलियो है, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, और फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ये स्टेप्स में आगे आने वाला है, इसलिए मैंने अभी आपको दिखा दिया। ठीक है, देन जैसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं आप डेट्स, देन कम्स योर सिक्स्थ वन, दैट इज द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड इज टू बी रिटन इन पर्टिकुलर्स कॉलम। डेफिनेटली, है ना, अभी मैंने आपको बताया। ऑन द फर्स्ट इट इज रिटन क्लोज टू द डेट कॉलम। ऑब्वियस है, डेट के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम ही आता है, तो वहीं पर आपको लिखना है। एंड द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन ऑन द नेक्स्ट लाइन आफ्टर लीविंग शॉर्ट स्पेस। जो मैंने आपको बताया 2 से स्टार्ट करना है ऑन द नेक्स्ट लाइन, दैट इज द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड फ्रॉम द डेट कॉलम। ठीक है, देन सेवंथ स्टेप जो है वो है the word debit is written against the name of the account to be debited and the name of the account to be credited is preceded by the word to। ये भी मैंने आपको बताया कि जो भी अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो तो उस अकाउंट के बाद आपको DR लिखना है, दैट इज द अकाउंट टू बी डेबिटेड, और नेक्स्ट लाइन में आएगा द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो वो स्टार्ट होगा, थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ना है और आगे लिखना है टू। ठीक है, फिर आता है आपका राइट द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। जो भी डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम है वहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। 9th स्टेप है, ये सब कुछ मैंने आपको वन शॉट में अभी बताया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री इज गिवन इन द ब्रैकेट जस्ट बिलो द एंट्री। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नरेशन है, आपको ये ब्रैकेट में लिखना है। जब आपने अकाउंट डेबिट कर लिया, क्रेडिट कर लिया, तो नीचे ही लाइन में ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, देन 10th आता है आफ्टर ईच जर्नल एंट्री अ लाइन इज टू बी ड्रॉन इन पर्टिकुलर्स कॉलम। ठीक है, क्यों ड्रॉ करना है? ओनली टू कीप द एंट्रीज ऑफ द ट्रांजेक्शन डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर।
ऑब्वियस है, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए आपको ट्रांजेक्शन को, क्योंकि आपको दिख जाए कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है. सो दैट्स व्हाई अ लाइन इज ड्रॉन इन पर्टिकुलर कॉलम. फिर आता है आपका लेजर फोलियो, दैट इज LF. अब ये पेज नंबर you are supposed to write on which the particular account is opened in the ledger is stated under LF column to facilitate easy reference. पेज नंबर आपको लिखना है जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि जब आपने ये लेजर ओपन किया था, और ये आपको हेल्प भी करता है इजी रेफरेंस के लिए. जब भी आपको पता लगाना है कि ये जर्नल एंट्री मुझे इस डेट का चाहिए, तो ये इजीली आपको पेज नंबर से हेल्प हो सकता है. ठीक है. सो दिस वेर द स्टेप्स स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट शॉर्ट में एक एक चार्ट द्वारा यू कैन से, और एक this is what they have shown here, sort of with the arrows. Sorry. How transaction travels. पहले तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फिर ट्रांजेक्शन जो टेक प्लेस करते हैं. आपको एसरटेन करना है 2 अकाउंट कौन से अकाउंट है. ठीक है. जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश में परचेज अकाउंट है या कैश अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स आपको एसरटेन है करने हैं. क्लासीफाई करना है कि कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा रियल अकाउंट है या कौन सा पर्सनल अकाउंट है. देन उसके बाद यू हैव टू एसरटेन 2 इफेक्ट्स, कहाँ पर इफेक्ट्स आते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ऑल दैट यू हैव टू एसरटेन द 2 इफेक्ट्स. फिर बाद में आपको पता लगाना है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिट. दिस इज द इट्स अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो आपको एरो के द्वारा दिखाया गया है, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो एक बार अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड आपको पता लग जाता है, तो आप जर्नल में एंट्री कर देते हो. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग. तो अभी आपको एक बहुत क्लैरिटी मिल चुका है स्टूडेंट्स. नाउ आई थिंक वंस विल गो टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी for you people. ठीक है. So I hope students you found the video useful. We'll be back with more topics. Till then, take care children. Thank you so much.